जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स नॉन कॉम्बेटेंट भर्ती 2025 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा मेरे भाई कि एयरफोर्स नॉन कॉम्बेटेंट के अभी जो है फॉर्म फिलअप हो रहे हैं और मोस्टली कैंडिडेट का एक ही सवाल मेरे पास आता है कि सर इस बार जो है एडमिट कार्ड वो कितने परसेंट पे आएगा, टेंथ में कितना परसेंटेज होना चाहिए सर जिससे कि मेरा एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो इस वीडियो में आप लोगों को संपूर्ण जानकारी देने वाले कि किन किन बच्चों का एडमिट कार्ड आएगा, कितना परसेंट पे एडमिट कार्ड आता है, सब कुछ। तो वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस बार जो हम लोग का भर्ती आया मेरे भाई एयरफोर्स नॉन कॉम्बेटेंट का। ठीक है, नॉन कॉम्बेटेंट 2025 की भर्ती आई और इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले कि टेंथ में कितना परसेंटेज होना चाहिए। टेंथ में परसेंटेज की बात करते हैं, टेंथ में कितना परसेंट होगा तो हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले देखो, मैटर नहीं करता है परसेंटेज एडमिट कार्ड आने के लिए। सबसे पहला बात बताता हूं, ये मैटर करेगा कम मैटर करेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ध्यान रखो कि मेरे भाई फॉर्म जो होगा ना, सबसे पहले जो आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, फॉर्म जो आप लोग फिलअप कर रहे हो, ठीक है, फिलअप जो आप लोग कर रहे हो इसको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको फॉर्म को फिलअप करना है। अगर एक भी गलती करते हो फॉर्म फिलअप के टाइम ही, तभी फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और एडमिट कार्ड नहीं आता है। बहुत ऐसे बच्चे जिनका मेरे भाई आपको मैं दिखा भी दूंगा 80% है, 90% है टेंथ में, और फिर भी उनका जो है मेरे भाई क्या हुआ, एडमिट कार्ड नहीं आया मेरे भाई। रीजन क्या था, उन्होंने फॉर्म जो है बिल्कुल सही तरीके से नहीं फिलअप किया और इसी रीजन के कारण उनका जो हुआ मेरे भाई फॉर्म रिजेक्ट हो गया और फिर एडमिट कार्ड आया नहीं। तो सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको एडमिट कार्ड लाना है तो सबसे पहला काम होता है कि फॉर्म को फिलअप कैसे करना, ये बढ़िया तरीका से आप लोगों को करना होगा। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स अग्निवीर एग्जाम का तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड आपके लिए एयरफोर्स अग्निवीर का संपूर्ण स्टडी बुक लेकर आ गए, जिसके अंदर आप लोग को एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरी देखने को मिल जाएगा इस बुक के अंदर। उसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रॉपर स्टडी नोट्स आप लोग को देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आप लोग को प्रैक्टिस सेट इस बुक के अंदर देखने को मिलेंगे और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में वो भी इस बुक के अंदर आप लोग को देखने को मिलेंगे। अगर ये बुक आप लोग लेते हो तो एयरफोर्स में तो काम आएगा ही आएगा, उसके अलावा नेवी में और आर्मी, ये तीनों एग्जाम के लिए जो एक संपूर्ण स्टडी बुक है ना वो काफ़ी होगा। इस बुक से पढ़ के आप इन तीनों एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, तो आप इन बुक को ज़रूर लीजिएगा। अगर ये बुक को पढ़ के अगर आप लोग ख़त्म कर लेते हो तो इसके बाद इनका आता है मेरे भाई क्वेश्चन बैंक, और क्वेश्चन बैंक में आप लोग को देख सकते हो जीके के 3700 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। उसके अलावा इनका इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक आता है, 1700 से ज़्यादा इसके अंदर प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन होंगे। उसके बाद मैथ के इनके प्रैक्टिस सेट आते हैं जिसमें कि आप लोग देख सकते हो 1500 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। उसके बाद यहाँ पर रीजनिंग के होंगे और रीजनिंग के यहाँ पर 1750 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। तो इन सारे बुक का लिंक ना आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके फटाफट से आप लोग इन बुक को परचेज कीजिए और अपना प्रिपरेशन जो है बेहतर बनाइए। अगर आप लोग को एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के अंदर सिलेक्शन लेना है तो इस संपूर्ण स्टडी बुक के साथ साथ उस क्वेश्चन बैंक को जरूर लगाइएगा। अब दूसरा तरीका क्या होता है मेरे भाई, उसमें जो जो डॉक्यूमेंट लगते हैं ना वो पूरा का पूरा आप लोगों को सही तरीका से लगाना है। इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बता रखा हूं कि फॉर्म को कैसे फिलअप करें, जाके आप लोग हमारे चैनल पे देख सकते हो। और वैसे ही फॉर्म को फिलअप करना, हजारों बच्चों का हर साल आता है जैसे मैं फॉर्म को फिलअप करके बताता हूं और उनका एडमिट कार्ड भी आता है। तो अगर आप नहीं देखे तो जाके जरूर देखेगा, वैसे ही फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। अब आता है टेंथ में कितना परसेंटेज होना चाहिए। देखो टेंथ में मिनिमम जो होना चाहिए ना मेरे भाई, कम से कम जो परसेंटेज होना चाहिए, देखो कम से कम तो आप सेकेंड डिवीजन से पास होना ही है, कम से कम सेकेंड डिवीजन से पास। जिनका 50%, जिनका टेंथ में 50% मार्क है, ठीक है, टेंथ में कितना मेरे भाई 50% मार्क ओवरऑल, ठीक है तो उनका एडमिट कार्ड आएगा। बस ध्यान रखना है क्या चीज, यही फॉर्म फिलअप। जिनका 55% मार्क है उनका भी आएगा, 60 वाला उनका भी आएगा, 55 से लेकर मेरे भाई 100% के बीच में जिनका भी मार्क्स है उन सभी का एडमिट कार्ड आएगा। आप लोग एकदम निश्चिंत हो जाओ। अब मैटर ये क्या करता है मेरे भाई, बहुत चीज आप लोग देखे होंगे, जैसे कि बिहार बोर्ड में देखोगे तो इंग्लिश का वैल्यू नहीं है। अगर आप बिहार से होगे तो वीडियो को जानते होगे। तो सबसे पहले देखोगे बिहार बोर्ड में क्या होता है कि उसमें कम से कम मिनिमम जो नंबर होता है ना 30 या 33 नंबर पर पास होता है, ठीक है, मिनिमम इतना नंबर लाना पड़ता है। लेकिन बहुत ऐसे बच्चा जो होते हैं बिहार बोर्ड में बहुत कम नंबर लाते हैं, 28 नंबर 27 नंबर इंग्लिश में लाते हैं, फिर भी उनको पास कर दिया जाता है क्योंकि इंग्लिश कंपलसरी नहीं होता है टेंथ में।
तो अगर जिनका इंग्लिश में अगर बहुत ही कम नंबर रहा, ध्यान रखिएगा इंग्लिश में जो पासिंग मार्क होता है मेरे भाई, पासिंग मार्क होता है, अगर उससे भी कम नंबर है तो फिर आपका क्या होगा मेरे भाई, एडमिट कार्ड नहीं आएगा, उस समय फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। कम से कम पासिंग मार्क होना जरूरी है इंग्लिश में, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ स्पेशल केस बिहार में, क्योंकि बिहार में इंग्लिश का वैल्यू नहीं होता है 10th क्लास में, ठीक है, लेकिन पढ़ना होता है। यही होता है कि उस समय बच्चों को समझाया जाता है कि पढ़ लो मेरा भाई, आपको एग्जाम टाइम में इंग्लिश मांगा जाता है। एयरफोर्स के भी एग्जाम दोगे तो उसमें कम से कम ओवरऑल 50% होना चाहिए एक्स और वाई के अंदर, आप सभी को पता होगा। लेकिन नॉन कॉम्पिटेंट में ऐसा कुछ नहीं कि आपको इंग्लिश में 50% आपको होना चाहिए। कम से कम जो पासिंग मार्क रखा गया आपके बोर्ड में इंग्लिश में बस पास हो, 33 नंबर जो होता है, कम से कम 33 नंबर है और आप पास हो तो आराम से आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस पास होना, कम से कम 50% मार्क्स ओवरऑल आपका होना चाहिए, तब जाके आपको एडमिट कार्ड आएगा। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं कि मेरा 80% होने के बाद भी एडमिट कार्ड नहीं आया। रीजन वही है मेरे भाई कि उन्होंने फॉर्म को फिलअप सही से नहीं किया है, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कितने परसेंट वाले का एडमिट कार्ड आता है, ठीक है, सबका एडमिट कार्ड आता है, बशर्ते कि आपने फॉर्म को बिल्कुल सही से फिलअप किया होगा। ये डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब एक डाउट और आप लोग के चल रहे होंगे, सर कैसे तैयारी करना है, कैसे पढ़ाई करना है, सब कुछ आप लोग के मैं यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ। देखो, नॉन कॉम्पिटेंट में 10 नंबर के पेपर होते हैं, जिसमें कि आप लोग 10 नंबर के जीके और फिर इंग्लिश पूछे जाते हैं, ठीक है। 10 नंबर के साथ से 20 नंबर के पेपर होते हैं। ये 20 नंबर के पेपर ही आपका क्या दिलवा देगा मेरे भाई, सिलेक्शन दिलवा देगा, ठीक है। तो आप क्या करो मेरे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो पढ़ाई पे। यूट्यूब चैनल पे वीडियो मैं बना रखा हूँ कैसे पढ़ाई करना है। बाकी मैं न्यू सीरीज शुरू कर रहा हूँ, पूरा फाउंडेशन बैच की तरह चलेगा मेरा जीके का क्लास, ठीक है। तो उससे आप देखना, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, आज से ही वो वीडियो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो भी एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट के फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो जरूर ज्वाइन करना, इस वीडियो को शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं दोस्तों एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।